आ जाओ। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल जो है जितने भी बच्चे एसएससी सीजीएल और सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। जब भी बच्चा नए नए सवाल लगाता है, मुख लगाता है, और अगर कहीं पर भी ये सवाल फंस गया तो फिर उसे ये सवाल या तो छोड़ना पड़ता है या फिर इस सवाल को सॉल्व करने में कम से कम 4-5 मिनट 3-4 मिनट उसे खर्चा करना पड़ता है ना। तो ये सवाल डाउट सेक्शन में बहुत ज्यादा है। टाइम एंड वर्क के जितने भी सवाल डाउट सेक्शन में बच्चे पूछ रहे हैं उन सवालों में सबसे ज्यादा यही बच्चा पूछ रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पूछे कि सर डाउट कैसे भेजें। मेरे भाई आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दो, आप एप्लीकेशन पे भेज दो, और कहीं नहीं भेज पाते हो तो बाकी और बच्चों की तरीके आप यूट्यूब की लाइव सेशन में आके कमेंट कर दिया करो, है ना। तो डाउट करने के लिए आपको हर एक प्लेटफॉर्म दे रखा है हमने कि कहीं पे भी कुछ नहीं हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके भेज दो। क्योंकि रीजन ये है कि डाउट पर मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैंने किसी बच्चे का डाउट सॉल्व किया ना तो ये शायद उसके लिए सबसे बड़ी हेल्प हुई। तो डाउट आप बेझिझक होकर कहीं पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, सवाल की बात करते, सवाल मेरे भाई बहुत ज्यादा स्पेशल है, और स्पेशल क्यों है उसके पीछे की वजह भी आपको बताऊंगा डिस्कशन करते करते। पहले एक बार जब सवाल पढ़ो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा स्पेशल क्यों है। सवाल आपको दे रखा है कि ए और बी एक निश्चित कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम करना शुरू कर रहा है और काम का उसने 2/5 हिस्सा पूरा किया, उसके बाद काम छोड़ के चला गया। फिर क्या हुआ, फिर बी आया अकेले काम करने के लिए, उसने बाकी का पूरा काम कंप्लीट किया। इस तरीके से उस काम को कंप्लीट करने में 90 की बजाय कितने दिन लग गए? बोले सर 195 दिन लग गए। एक लाइन इस सवाल में जरूर आपको मेंशन करी जाएगी, और वो ये लाइन है कि यदि ए बी से अधिक कुशल है, कौन किससे ज्यादा एक्सपर्ट है, ये आपको जरूर बताया जाएगा। क्योंकि बिना इस लाइन के इस सवाल के सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचा जा सकता है। आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी, तो इसलिए ये लाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए भाई, तो अब ये हो गया आपके पास पूरा सवाल। अब इस सवाल को जब हम सॉल्व करते ना, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक होता है मेरे भाई बेसिक मेथड, क्योंकि यहां पर किसी की भी एफिशिएंसी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। किसने कितने दिन काम किया आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। किसने कितना काम कर लिया, काम कितना, कुछ आइडिया ही नहीं है। तो फिर हमें क्या होता है, बोले सर बेसिक एक्स वगैरह मान के लगाएंगे। और मेरे भाई जब हम एक्स मानते कि चलो भाई ए एक्स दिन में काम कर रहे हैं, तो बी टोटल कैसे काम करेगा, तो बी सपोज कर लो 22 दिन में काम कर रहे हैं, जो भी आपको मानना है। इस तरीके से जब आप सॉल्व करते हो मेरे भाई, तो जाकर के बनती है एक क्वाड्रेटिक, है ना। जाकर के क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में आप समझते हो टाइम लगेगा। तो इसलिए बेसिक मेथड के लिए कोई एग्री कर नहीं रहा है। और जो दूसरा मेथड है वो बच्चे बोलते हैं सर हमें ये बता दिया जाता है कि ऑप्शन से लगाओ, है ना। जो मेरे बच्चे उनको तो मैंने सिखा के रखा हुआ है, जो स्टूडेंट है। बाकी के लोगों का ये भी रहता है कि भाई सर ये ऑप्शंस लगाने के लिए रहता है। ऑप्शन तो आपको भी पता है ना कि आजकल जब से टीसीएस आया हुआ है वो लैंग्वेज पे ट्विस्ट डाल रहा है, ऑप्शन खतरनाक कर रहा है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन डाल रहा है। तो भाई ऑप्शन पे डिपेंड नहीं रह सकते, ये भी आपको पता है। तो इसलिए जब ये सवाल सबसे पहली बार 2019 में आया था, तभी से बच्चों ने पूछा था, मैंने तभी इसके सॉल्यूशन पे थोड़ा सा काम करके इसकी एक बेहतरीन सी प्यारी सी अप्रोच बनाई थी। तो वही चीज आपको सिखाने जा रहा हूं। आप सभी लोग बहुत मन से सीखना, और अगर आप लोगों ने वो सीख ली, सिर्फ 2 या 3 लाइन का सॉल्यूशन है, अगर सीख गए तो ये जो सवाल जो सबको परेशान करते हैं ना, क्या आप परेशान करोगे। जब भी सवाल दिखाई पड़े ना, फेंक के मारो अप्रोच, बोले हटो तुम तो गए, है ना। समझना मेरे भाई, देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मैंने अप्रोच बनाई कहां से बनाई है, बेसिक से बनाई है, राइट। तो उसमें जो भी फैक्टर्स यूज होंगे, जो चीजें यूज होंगी, बेसिक वाली चीज होनी है। लेकिन हाँ, काम आपका बहुत जल्दी होगा। कैसे होगा देखते हैं। तो डायरेक्ट चीजें मैं बताऊंगा, मैं पूरा डिटेल लेके नहीं चलूंगा कि आपको बेसिक ये एक्स मानना है ये वाई मानना है। मैं सीधे डायरेक्ट लेके चलूंगा कि आपको उन 2-3 लाइन में करना क्या है। तो सबसे पहली चीज भाई मेरे, ये 90 दिन में काम कर रहे थे ना, इन्होंने 195 दिन लगाए। कितना दिन एक्स्ट्रा लगाया इन्होंने? 90 दिन में जब उन्हें काम करना था, इन्होंने 195 दिन लगाए। कितने दिन एक्स्ट्रा लिए? आप कहोगे सर इन्होंने 105 दिन एक्स्ट्रा ले लिया। इन्होंने कितने दिन एक्स्ट्रा ले लिए? 105 दिन इन्होंने एक्स्ट्रा ले लिए। इतना काम सब लोगों को कर लेना सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, ये 90 दिन में काम को कर ले रहे थे और ए ने काम का 2/5 हिस्सा पूरा किया मेरे भाई। तो 90 का 2/5 निकालो एक ही साइड पे, है ना, क्योंकि ए ने काम किया हुआ है। तो एक ही साइड पे 90 का 2/5 अगर हमें पता करना है तो कितना हो जाएगा यहां से 90 का 2/5? आप कहोगे 36। तो 90 में से बचा कितना? आपको अगर 36 घटा देंगे तो या तो 90 का सीधे सीधे 3/5 निकाल लो, या फिर 36 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा? 54, 54 हो जाएगा। अब ये 54 हो जाए, इतना कर लिया सभी ने। कैसे किया? ये 105 कहां से आया मेरे भाई? हमने दोनों दिनों का डिफरेंस लिखा है कि कितना दिन एक्स्ट्रा लगा। फिर क्या किया? बोले सर अगर ए 2/5 हिस्सा कर रहा है तो 90 का 2/5 किया। अगर मेरे भाई ये मैं कहता कि ए ने आधा काम कर दिया, तो आप क्या करते? बोले सर फिर हम 90 का 1/2 कर लेते, 45 लिखते, और फिर बचा हुआ 45 बी के साइड पर रखते।
समझ गए ना यहां तक? अब इसके बाद एक स्टेप आपको और करना है, वो स्टेप ये है कि इनका मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट जो भी आएगा, इस प्रोडक्ट के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम 105 होना चाहिए। इनके प्रोडक्ट का ऐसे फैक्टर कर रहे हैं जिनका सम 105 होना चाहिए। आपको पता है ये स्टेटमेंट कहां यूज करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। समझ में आया ना? तो अब समझ गए ना कि ये शॉर्ट ट्रिक कैसे बनी, कहां से बनी। और ये चीज है कि आपको कहीं पर भी इसकी ये अप्रोच नहीं मिलनी है, धीमे धीमे जब पहुंच जाएगी तो फिर मिलना शुरू हो जाएगी, अभी नहीं मिलनी है ना, टाइम लगेगा पहुंचने में। अच्छा चलो अब आगे बात करते हैं। तो अब किया जाए, तो अगर इनके फैक्टर करने मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, मल्टीप्लाई थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, तो चीजों को बड़ा करने की बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लो, ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। तो मैं इनका प्रोडक्ट करने की बजाय 36 को क्या ऐसे लिख सकता हूं कि 9 इंटू 4, और 54 को लिख सकता हूं 9 इंटू 6, चलेगा? इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब हमें इस प्रोडक्ट के ऐसे फैक्टर करने हैं, अब हमें इस प्रोडक्ट के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका सम 105 हो जाना चाहिए। क्या किया जाए? अब 105 है तो 100 के आसपास का एक फैक्टर तो चाहिए ना बॉस। तो 100 के आसपास का एक फैक्टर चाहिए, तो 9 इंटू 9 81 और 6 इंटू 4 24 हो गया 105। 81 और 24 कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इनके फैक्टर निकल के आगे मेरे भाई 81 और 24 ये निकाल लिया। अब मेरे भाई बस आखिरी लाइन का यूज कर लेना, काम खत्म। आखिरी लाइन का यूज क्या करना है? बोले सर यहां पर दे रखा है कि ए बी से ज्यादा कार्यकुशल है। ए ज्यादा कार्यकुशल है, अब ज्यादा कार्यकुशल है तो उसे अगर डिवाइड करना है तो कम वाली संख्या से करेंगे ना। तो जो ज्यादा कार्यकुशल है उसे कम वाली संख्या से डिवाइड कर, राइट? तो ए ज्यादा कार्यकुशल है तो ए को हमने कम वाली संख्या 24 से डिवाइड कर दी। तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी ना, ये आपके पास आएगी, चूंकि यहां पर ए लिखा है तो ये ए अपॉन बी है। समझ गए? अच्छा यही काम अगर दूसरी लाइन पे करना है तो कर सकते, क्या बोले? बिल्कुल कर सकते हैं। कम कार्यकुशल कौन है? बोले बी कम कार्यकुशल है। जो कम कार्यकुशल है उसमें ज्यादा वाले से भाग कर देना, 81 से भाग कर देंगे। जो कम कार्यकुशल है उसमें ज्यादा वाले से भाग कर देंगे। और यहां पर बी लिखा है तो मेरे भाई ये जो लिखा हुआ है बी की वजह से ये हो जाएगा बी अपॉन ए। मेरे भाई ये कुछ और नहीं लिखा है, ये एफिशिएंसी का रेशियो ही लिखा है। तो जो चीज आप कम से कम 12-13 लाइन सॉल्व करने के बाद पहुंच रहे थे, वो सिर्फ आप जरा सी देर में पहुंच जाओगे। अगर आपको पता लग जाएगी इनकी एफिशिएंसी ये है, फिर तो टाइम एंड वर्क में बचता ही नहीं है ना कुछ। और आपने एफिशिएंसी पता कर ली, यहां से अगर आप ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे 3:2, यहां से अगर आप ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे तब भी 3:2। तो फाइनली आपने पता कर लिया कि यहां से ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है दैट इज इक्वल टू 3/2। यस और नो? आपने एफिशिएंसी का रेशियो पता कर लिया। अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं ना मेरे भाई। अब इन्होंने पूछा है कि ए इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, पहले पता कर लो काम कितना है। बोले सर 90 दिन में दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, और अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 3 और 2 5 यूनिट काम बनेगा। दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 3 और 2 5 यूनिट काम बनेगा। और तब इन्हें अगर 90 दिन लग रहे हैं तो इसका मतलब पूरा काम हुआ 5 गुणे 90 मतलब 450 यूनिट। और इन्होंने हमसे पूछा है कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा। तो मेरे भाई ए की एफिशिएंसी है 3, तो 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 150 डेज में ए इस काम को करेगा। और यही सवाल का सवाल, कितने दिन में काम को करेगा? 150 डेज में। मेरे भाई अगर बी के बारे में पूछते तो आपको पता है कि सर काम तो टोटल यही रहना है, बट बी की एफिशिएंसी 2 है तो 2 से डिवाइड करते, आंसर 225 दिन। समझ में आया? एक बार फिर से समझो, बहुत प्यारा सवाल है। और अगर आपके नजर के सामने भी ये सवाल आया है ना कभी मॉक वगैरह में, तो आपको भी इसने परेशान किया होगा। ये तरीका सीख लो, अब कोई परेशानी नहीं आनी। ठीक है, चलो क्या किया हमने? सबसे पहले मेरे भाई एक बार फिर से समझ लो क्या किया हमने। सबसे पहले हमने 90 दिन और 195 दिन है दोनों का डिफरेंस निकाला कि भाई कितने दिन एक्स्ट्रा लग गए काम को करने में। बोले 105 दिन लग गए। फिर क्या किया है? बोले सर इन 90 दिन को इस रेशियो के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया। ए अगर काम कर रहा है, अगर मैं यहां पर मेरे भाई बी लिख देता तो 2/5 के अकॉर्डिंग 36 हम बी के नीचे रखते। समझ गए ना? तो ए ने काम किया है तो 90 का 2/5 कितना हो जाएगा? 36। वो हमने एक ही साइड पर रख दिया और बचा हुआ 90 का 54 यहां पे रख दिया। फिर मैंने क्या सिखाया? बोले सर 36 और 54 के ऐसे फैक्टर कर देने हैं जिनका सम 105 हो जाना चाहिए। जिनका सम 105 हो जाना चाहिए। वो फैक्टर निकल के आए 81 और 24। जो ज्यादा कार्यकुशल है उसमें कम से भाग कर देना, जो कम कार्यकुशल है उसमें ज्यादा से भाग।
और आपको तो सिर्फ एक ही साइड करना है, क्योंकि रेशियो तो निकालना है, चाहे यहां से निकालो चाहे वहां से निकालो, ठीक है, वो तो आपको समझाने के लिए कर दिया, अदरवाइज आपको तो सिर्फ यहां से मतलब है ना। तो आपके पास रेशियो आ जाएगा इनकी एफिशिएंसी का, उसके बाद तो सवाल सॉल्व भी हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक सवाल मैं और सॉल्व करवाता हूं, फिर उसके बाद होमवर्क देंगे, ठीक है। चलिए भाई, जैसे अब एक सवाल और दिया मैंने आपको, ए और बी, फिर से सवाल पढ़ो, वही सवाल है, ये अगला सवाल बच्चे ने भेजा डाउट में। ए और बी एक निश्चित कार्य को 35 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ए अकेले कार्य करना शुरू करता है और काम का 5/7 हिस्सा पूरा कर दिया और फिर काम छोड़ के चला गया, बाकी का काम बी ने कंप्लीट किया है। और इस तरीके से इन्हें काम करने में कितने दिन लग रहे हैं? बोले सर इस तरीके से इन्हें काम करने में 90 डेज, 90 दिन लग रहे हैं। और एक लाइन मैंने बोली जो जरूर लिखी होगी कि ए बी से ज्यादा कार्यकुशल है ना, ए बी से अधिक कार्यकुशल है, तो आपसे पूछा है कि बी इस पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। चलो भाई आ जाओ, अब एक काम करते हैं, अब स्पीड में सॉल्यूशन करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले दिनों का डिफरेंस, 90 दिन और 35 दिन, दिनों का डिफरेंस मेरे भाई हो जाएगा 55, 55। 90 में से अगर 35 को घटाया तो 55 आ जाएगा। अब क्या करना है, बोले सर यहां पर 35 का 5/7 हिस्सा, 35 का 5/7 हिस्सा जो कि ए ने किया है, तो ए की साइड पर 35 का 5/7 25, और बचा हुआ 35 का हिस्सा जो 10 है वो बी की साइड पर रख देंगे। इतना कर लिया। अब इसके बाद लास्ट नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, बोले सर इनका प्रोडक्ट जो कि हो जाएगा 250। अब 250 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें जोड़ने से 55 मिल जाए, 250 के ऐसे फैक्टर करने जिन्हें जोड़ने से 55 मिल जाए, तो कितना हो जाएगा, बोले सर 50 × 5 55, 50 × 5 जोड़ेंगे 55 हो जाएगा, गुणा करने पर 250 हो ही रहा है, हो गया। अब देखो ए ज्यादा कार्यकुशल है, मैंने क्या सिखाया, जो ज्यादा कार्यकुशल है उसमें कम वाले का भाग करोगे, जो ज्यादा कार्यकुशल है उसमें कम वाले का भाग कर देंगे, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई। और चूंकि यहां पर ऊपर ए लिखा है तो मेरे भाई ये ए और बी का रेशियो, तो मेरे भाई फाइनली यहां से एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, आपको सर 5:1। कितना आ गया, 5:1 ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। अब अगर एफिशिएंसी आ गई तो उसके बाद तो आप आगे का सवाल कर ही जाओगे। इन्होंने पूछा है बी इस काम को कितने दिन में करेगा, पहले पता करो पूरा काम कितना है। बोले सर पूरा काम दोनों मिलकर 35 दिन में कर रहे हैं, और एक दिन में 5 और 1 के हिसाब से 6 यूनिट काम करेंगे। तो अगर एक दिन में 6 यूनिट काम किया तो 35 दिन में 6 × 35 इतना काम करेंगे। और ये काम इन्हें अब करवाना है बी से, तो बी की एफिशिएंसी है मेरे भाई 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो कितने दिन लगेंगे, बोले सर 210 दिन लगेंगे बी को इस काम को शुरू करने में। और वहीं पर अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि ए को ये काम करने में कितना दिन लगेगा, तो आप डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आंसर आ जाएगा 42 डेज लगेंगे। मजा आया सवाल की ट्रिक में। अब एक काम और है मेरे भाई, एक और सवाल मैंने दिया हुआ है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, और ये सवाल आप सभी को होमवर्क में दिया जा रहा है, होमवर्क में दिया जा रहा है। इस सवाल का आंसर आप सभी को पहले सवाल सॉल्व करना है, जो भी आंसर आए उस सवाल के आंसर को हर एक बच्चा कमेंट में जरूर डालना, हमें भी तो पता लगे कि आप लोग शॉर्ट ट्रिक जो सिखाई है वो सीख पाए या नहीं। इसके साथ साथ शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी, ये अप्रोच कैसी लगी इस सवाल को डील करने की, तो वो अप्रोच का भी मेंशन करना, फीडबैक जरूर देना कि कैसी अप्रोच लगी। एंड अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है, आप डालो कमेंट में, आप कमेंट में सवाल भेजो, मैं सवाल वहां से पिक करके आपके सामने जरूर से डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो, ये सेशन आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी और वीडियो के साथ लिए जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।